Hello, children. How are you all? I hope you are all fine and safe. Okay. From today's onwards, your online classes has started again. Okay. So, I hope in this interval you all have studied well. आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी इस इंटरवल में जितने भी अपने चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आप लोगों ने रिवाइज किए हैं ओके सो एज यू नो in my last video I have started the chapter 5th, separation of substances. So today we will continue this chapter. Okay. So in this chapter we will study about the methods of separation. 5 methods I have already told you. मैं 5 के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो 5th हमारे methods थे that are hand picking, threshing, winnowing, sieving and magnetic separation. ओके ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं और आप लोगों को इसके नोट्स भी आप लोगों ने लिख लिए होंगे. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रेस्ट ऑफ द मेथड्स. बाकी जितने भी मेथड्स हैं उनके बारे में हम अभी आज इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके इस क्लास में हम पढ़ेंगे. द नेक्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन. व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन क्या होता है? देखिए आपकी बुक में देखते हैं एक बार. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. Okay, winnowing and hand picking ये methods मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम winnowing और hand picking से components को separate नहीं कर पाते हैं. For example, there may be higher impurities like dust or soil particles in rice or pulses. बहुत बार क्या होता है बहुत हल्की लाइटर मीन्स जिनका वेट क्या होता है बहुत कम होता है वो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपके राइस या पल्सेस के अंदर मिक्स होती हैं लाइक डस्ट सॉइल पार्टिकल्स. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? तो इन्हें आप कुकिंग मीन्स बनाने से पहले इनको कुक करने से पहले आप उन्हें किस तरीके से उसको सेपरेट करेंगे इम्प्योरिटीज को. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. आपने देखा होगा घरों पर भी आपकी जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं जब भी आपको कोई पल्स या दाल या राइस आपको बनाने होते हैं तो उनको कुक करने से पहले आप उसे वॉश करते हैं. किससे वॉश करते हैं? वाटर से. ओके when you add water to these, जब इसमें आप water ऐड करते हैं the impurities like dust and soil particles get separated. जो dust और soil particles हैं वो क्या होते हैं आपके separate हो जाते हैं. These impurities go into water. ठीक है ये सब जो impurities हैं वो water में चली जाती हैं which becomes a little muddy. जिससे आपका जो वाटर है वो कैसा हो जाता है थोड़ा मडी हो जाता है मीन्स उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाते हैं इसीलिए वो आपको हल्का सा मडी नजर आता है. मडी मीन्स इसका जो कलर है हल्का ब्लैकिश हो जाता है ना. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल? सिंक मीन्स उसके नीचे बॉटम में क्या आ जाता है? क्या आएगा बॉटम में? राइस होंगे या इम्प्योरिटीज होंगी? यस हैवी पार्टिकल्स. जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो ही आपके क्या होंगे? सिंक होंगे मीन्स उसमें नीचे बैठ जाएंगे. तो हैवी क्या है इसमें से? राइस और डस्ट. यस राइस. राइस जो पार्टिकल्स हैं वो आपके हैवी हैं तो वो आपके नीचे बॉटम में सेटल हो जाएंगे और जो डस्ट है वो आपके वाटर में ऊपर फ्लोट करेगी. हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू pour आउट द डर्टी वाटर? फिर हम उसे हल्का सा टिल्टेड मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा करके हम उसे डर्टी वाटर है जो उसको उसमें से अलग कर देते हैं जिससे आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी वाटर के साथ साथ अलग हो जाती हैं. ओके व्हेन द heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं.
ठीक है, जिसमें क्या होता है, मिक्सचर के अंदर जो हैवियर कंपोनेंट है वो आपका नीचे सेटल हो जाता है जब उसमें क्या ऐड किया जाता है, वाटर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। मीन्स कि वाटर ऐड करके हम उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं या मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको अलग कर सकते हैं। ओके, when the water along with the dust is removed, ठीक है, वाटर को जब हम रिमूव करते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। तो इसमें आपके टू प्रोसेसेस आ गए हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। मीन्स जब भी किसी मिक्सचर के अंदर उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए वाटर ऐड किया जाता है, मीन्स वाटर को ऐड करके या वाटर की हेल्प से आप उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है आपका सेडिमेंटेशन। और उस डर्टी वाटर को इम्प्योरिटीज़ जिसमें मिक्स हो गई हैं वाटर के अंदर, उस वाटर को मिक्सचर से अलग करना, ये आपका कहलाता है डिकेंटेशन। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो मोस्टली आपके क्या है, साथ साथ चलते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। द प्रोसेस इन विच हैवी सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन द मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। मीन्स आपके पास सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, दो चीज़ें हैं, उनमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपके नीचे सेटल हो जाते हैं और जो लिक्विड पार्टिकल या जो हैवी पार्टिकल्स सॉरी लाइट पार्टिकल्स हैं वो आपके ऊपर रह जाते हैं। वो आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है। द सॉलिड दैट सेटल्स डाउन इज कॉल्ड द सेडिमेंट। मीन्स जो नीचे रह जाता है, नीचे जो बॉटम में चला जाता है उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट। ओके, तो ये जो आपका है ये है आपका सेडिमेंट। इसे भी हम यहाँ से कलर कर देते हैं। ओके, या आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये आपका सेडिमेंट कहलाता है। नाउ डिकेंटेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ लिक्विड फ्रॉम द सेडिमेंट इज कॉल्ड इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड डिकेंटेशन। मतलब जिस प्रोसेस में उस लिक्विड को सेडिमेंट को उसमें से लिक्विड से अलग करना आपका क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। ओके, तो दोनों प्रोसेस आपके साथ साथ चलते हैं। नाउ again come back to your book. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. मतलब और भी ऐसे कौन से मिक्सचर्स होते हैं जिनको आप इन दोनों प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this प्रोसेस। इस प्रोसेस से आप ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसको भी अलग कर सकते हैं। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। आप जानते ही हैं कि ऑयल कैन नॉट मिक्स विद वाटर। जो ऑयल है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। अगर आप वाटर के अंदर अगर ऑयल को डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो ऑयल की एक ऊपर अलग लेयर बन जाती है। ठीक है, वाटर में जैसे आप उसको ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो ऑयल है एक उसकी लेयर ऊपर बन जाएगी और वाटर आपका नीचे रहेगा। बिकॉज ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कैसी होती है, कम होती है, इसीलिए वो लाइट होता है तो वो ऊपर रह जाता है और वाटर हैवी होता है तो वो नीचे रहता है। ओके, the component that forms the top layer can then be separated by decantation. ओके, तो ऊपर जो लेयर आ गई है उसको हमने अलग कर लिया और ये हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाता है, डिकेंटेशन। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। वापस हम सॉलिड और एक लिक्विड की बात करते हैं। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग टी बनाते हैं, चाय जब भी हम घर पर बनाते हैं, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। ओके, व्हाट डू यू डू मीन्स आप टी लीव्स को, उसके अंदर हम जो चाय की पत्ती डालते हैं उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम चाय जब भी बनाते हैं तो उसमें टी लीव्स भी डाली जाती हैं, शुगर भी होता है और
मिल्क भी होता है, बट शुगर और मिल्क को तो हम अलग नहीं कर सकते करते उसमें से, केवल टी लीव्स को हमें उसमें से अलग करना होता है। तो हम उसे छान कर उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है। ट्राई डिकंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर उस चाय को बनने के बाद, ठीक है, आप ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा, टी लीव्स जो है वो आपके नीचे सेटल हो जाएंगी और ऊपर से आप चाय को अलग करके उसको पी सकते हो। सो इट इज़ पॉसिबल। यस, पॉसिबल है, बट क्या होगा लेकिन इससे कि कुछ जो टी लीव्स हैं वो उसमें आपके रह जाएंगी मिक्सचर के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, इसके लिए एक अलग मेथड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, फिल्ट्रेशन। नाउ पॉर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, स्ट्रेनर मीन्स होती है छलनी, जिसको आप काम में लेते हो ना चाय छानने के लिए, वो कहलाती है। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। ठीक है, चाय छानने के बाद क्या होगा, सारी की सारी जो आपकी टी लीव्स हैं स्ट्रेनर में रह जाती हैं, छलनी में रह जाती हैं ऊपर, और नीचे केवल आपको क्या मिलती है, टी मिलती है ना, विदाउट टी लीव्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा सेपरेशन का मेथड इसके लिए सही रहेगा, डिकंटेशन या फिल्ट्रेशन। यस, फिल्ट्रेशन is the process which is suitable for this process, okay, for this mixture। इस मिक्सचर को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस ठीक रहेगा। Let us now consider for the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? ठीक है, हमें बिल्कुल साफ पानी चाहिए होता है, सेफ वाटर, प्योर वाटर चाहिए होता है पीने के लिए। Sometimes water supplied through taps may be muddy। बहुत बार हमने देखा है, आजकल तो बहुत होता है, नलों में से कैसा पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है, स्मेली होता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी स्मेल होती है या इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़, कई बार तो उसका जो कलर है वो भी येलोइश या आपका ब्लैकिश होता है ना। तो उस वाटर को हम डायरेक्ट पी सकते हैं, नो, उसको हम डायरेक्ट नहीं पी सकते। तो उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। मीन्स फिल्टर लगाकर उससे आपको जो वाटर है उसको आपको प्योर करना पड़ता है। ओके, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी, वो भी हो सकते हैं, स्पेशली आफ्टर रेन्स। जब भी बारिश होती है उसके बाद जो पानी होता है वो कैसा रह जाता है, मडी। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। ठीक है, इस वाटर को हम कैसे प्योर कर सकते हैं, इसके लिए भी मेथड्स यूज किए जाते हैं। देखिए आपकी एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर। इससे पहले चलिए हम यहाँ फिल्ट्रेशन की देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। ये लिखिए आपके, द प्रोसेस टू रिमूव एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स मिक्सचर विद अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के साथ अगर किसी इनसॉल्युबल सॉलिड का मिक्सचर बना हुआ है तो उसे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। इनसॉल्युबल मीन्स जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, ओके, नाउ कम बैक टू द एक्टिविटी 5, collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass। ठीक है, कह रहे हैं एक पॉन्ड या रिवर से कलेक्ट करो मडी वाटर को। अगर नहीं है तो आप सिंपल वाटर जो आपके घरों में होता है उसके अंदर थोड़ी सी सॉइल मिक्स कर सकते हैं ग्लास में उसको लेकर। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, उसको आप आधे घंटे के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। उस वाटर को ऐसे ही छोड़ के थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करें। ओके, डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई, व्हाट डू यू कॉल दिस प्रोसेस। ठीक है, कुछ टाइम पे आप देखेंगे जो सॉइल है वो आपके बॉटम में क्या हो गई है, सेटल हो गई है। थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, हैवी होते हैं। ठीक है, डस्ट सॉइल, तो वो आपकी क्या होगी, नीचे पानी में बैठ जाएगी। तो इस ये कौन सा प्रोसेस हुआ आपका, yes, sedimentation, है ना। Now slightly tilt the glass
विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। तो हल्का सा ग्लास को आपको क्या करना है, टेढ़ा करना है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, ठीक है, उसे आप टेढ़ा करके दूसरे ग्लास में डाल दीजिए। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? यस, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ऊपर इन्होंने किया था सेडिमेंटेशन और ये आपका हुआ है डिकेंटेशन। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? सेकेंड ग्लास का जो वाटर है वो अभी भी, जिसमें हमने ऊपर का जो थोड़ा प्योर वाटर आ गया था, उसे हमने दूसरे ग्लास में डाल लिया, तो क्या अभी भी दूसरे ग्लास में थोड़ा मडी या ब्राउन वाटर है? नाउ फिल्टर इट, उसको क्या कर ले, फिल्टर कर ले। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? तो क्या इसमें टी स्ट्रेनर वर्क करेगा? चाय छानने की आपकी जो छलनी होती है उससे आप उसे प्योर कर सकते हो? नो। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, तो अब ये तो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? पीस ऑफ क्लोथ, एक कपड़े का टुकड़ा लेकर उससे आप उसको फिल्टर कर सकते हो। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुवन थ्रेड्स। ठीक है, जो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, दीज पॉर्स इन अ क्लोथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। वो आपके फिल्टर पे फिल्टर की तरह से काम करते हैं और उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है उसको वहीं ऊपर रोक लेते हैं, और उसमें से जो वाटर आपका फिल्टर होकर आएगा क्लोथ में से वो आपका प्योर वाटर होगा। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. If the water is still muddy, कह रहे हैं स्टिल अगर फिर भी मडी है तो इम्प्योरिटीज को आप एक फिल्टर से अलग कर सकते हैं। इवन स्मॉलर पोर्स, ऐसा कोई फिल्टर जिसमें और भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स हो, तो मीन्स पोर्स जितने ज़्यादा बड़े होंगे इम्प्योरिटीज उतनी उसमें से ज़्यादा जाने के आपके चांसेस रहेंगे। तो होल्स कैसे होने चाहिए? पोर्स बहुत छोटे होने चाहिए जिससे इम्प्योरिटीज उसमें से इजीली आपके नहीं निकल पाए। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? फिल्टर पेपर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। Figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in a form of a cone is fixed onto the funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. देखिए इसमें दिख रहा है आपको दिस पिक्चर, इस पिक्चर में इन्होंने ये फिल्टर पेपर है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर, ये फिल्टर पेपर है, ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड करके इन्होंने क्या बना दिया, एक ऐसे कोन की इसको शेप दे दी है और इसे फिर इन्होंने एक इसके अंदर फनल के अंदर फिक्स कर दिया। और ऊपर जब भी हमने इसमें से वाटर डाला तो ये जो नीचे पानी आ रहा है एकदम कैसा हो जाएगा, आपका प्योर वाटर होगा और जो भी इम्प्योरिटीज है वो आपके ऊपर इस फनल के अंदर ही रह जाएगी, इस फिल्टर पेपर के ऊपर। ओके, ये fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. करते हैं ना, जब भी हम जूस घर पर निकालते हैं या मार्केट में भी हम जब जूस लेते हैं तो वो जूस निकालने के बाद उसको स्ट्रेनर से छलनी से छानते हैं, है ना, जिससे जो भी आपके फ्रूट्स के सीड्स हैं या पल्प है वो आपका ऊपर ही रह जाता है और नीचे आपका जूस आ जाता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ मीन्स क्या होता है आपका? पनीर। पनीर बनाने में भी ये प्रोसेस काम में आता है, करते हैं ना हम। यू माइट हैव सीन that for making paneer a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉटेज चीज़ जो होता है उसमें क्या करते हैं, मिल्क जो होता है उसके अंदर थोड़ी सी लेमन जूस, लेमन आपका नींबू, नींबू का रस, ठीक है, वो थोड़ा सा मिल्क में ऐड किया जाता है। मिल्क को पहले क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाला जाता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो अभी कभी आपने बनाया होगा या कभी आपकी मम्मी बनाती हैं तो कभी आप देखना उस प्रोसेस को, लेमन जूस डालने के बाद ही क्या होगा, आपके उसमें से जो सॉलिड है पनीर वो आपका अलग हो जाता है और नीचे केवल उसका पानी बच जाता है ना।
The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. तो हमें स्ट्रेनर से छलनी से छान कर या क्लोथ से उसको पनीर को वो ऊपर रह जाता है और आपका जो केवल पानी जो बचता है वो आपका नीचे चला जाता है। तो ये सारे हमने जो भी एग्जाम्पल करे ये सबके आपके फिल्ट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, एंड डिसअपियर कंप्लीटली क्या है, अच्छा एक्टिविटी 6 है, देखिए अच्छा इसके नीचे ये नेक्स्ट प्रोसेस आ गया आपका, ये समझ में आ गया आपको तीनों प्रोसेस, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर। ठीक है, कोई भी लिक्विड अपने जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो कैसा आ जाता है, अपनी वेपर्स फॉर्म में आ जाता है या गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, चलिए देखते हैं इसमें। हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ द वाटर टू बॉयल। ठीक है, कंटेनर में हमने वाटर लिया और उसको बॉयल होने दिया। इफ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम। उस वाटर को हम कंटिन्यू करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, आपका स्टीम में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इसमें ये स्टैंड है, स्टैंड के नीचे इन्होंने एक ये बर्नर लगाया हुआ है इसको गर्म करने के लिए और कंटेनर के अंदर थोड़ा वाटर लिया हुआ है। एंड डिसअपियर कम्प्लीटली, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो स्टीम बनने लग जाती है उसकी वाटर की, और जो वाटर है वो बीकर में जो आपका जो भी कंटेनर है वो एकदम एम्प्टी हो जाता है ना। नाउ add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि वापस एक और बीकर लीजिए, उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा 2 स्पून आपको क्या डालनी है, सॉल्ट मिक्स करना है, उसको अच्छे से मिक्स करके रखना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? आपको कोई चेंजेस नजर आता है वाटर में, कलर में? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या आपको बीकर के अंदर सॉल्ट नजर आ रहा है? नो, ना तो आपके वाटर का कलर चेंज होता है और ना ही आपके बीकर में जो है आपको सॉल्ट दिखाई देता है, बिकॉज सॉल्ट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, अच्छे से वो पूरा पानी में मिक्स हो जाता है। आफ्टर स्टिरिंग, थोड़ी देर हिलाने के बाद, हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। वापस आप इस प्रोसेस को करेंगे, उस बीकर के वाटर को वापस से आप जब गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो पानी है वो तो स्टीम बन के पूरा उड़ जाता है और बीकर के अंदर क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर के अंदर मिक्स था। जब हमने वाटर को बॉईल किया तो केवल जो वाटर है उसी की स्टीम बनी, लेकिन जो सॉल्ट है उसके अंदर वो एज इट इज आपका कंटेनर के अंदर बच जाएगा। ओके, सो इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया, ये इवेपोरेशन, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम इस तरीके से इवेपोरेशन को यूज में ले सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेयरएवर वाटर इज प्रेजेंट। आपने देखा ही होगा, वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ी है, क्लाउड्स बनते हैं, रेन होती है, तो उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो आपका इवेपोरेशन ही होता है, कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनसे कंटिन्यूअस आपका जो वाटर है वो कैसा होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, बिकॉज ऑफ सन हीट। ठीक है, हीट ऑफ द सन, सन की जो हीट होती है, गर्मी होती है, उसकी वजह से आपका कंटिन्यूअस जो वाटर है वो कैसा होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। और इसी प्रोसेस से आपके सॉल्ट भी बनाया जाता है। आप जानते ही हैं सी एंड ओशियंस, ठीक है, इन सब में जो वाटर होता है जो इसका बहुत ज़्यादा कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है इसके अंदर, तो इसी वाटर से आपकी क्या बनाया जाता है, सॉल्ट्स बनाया जाता है। तो जो वाटर है उसको बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर, जिन्हें हम लगून्स कहते हैं, उनके अंदर उसको फिल करके रखा जाता है। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, उसके अंदर का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होके वेपर्स बन के उड़ जाता है, और जो सॉल्ट है वो आपका नीचे उनके अंदर बच जाता है। पढ़ते हैं, वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम?
कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट. वन ऑफ these salt is the common salt. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, having behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. Okay? कि छोटे-छोटे बोला है ना इसमें पिट्स के अंदर उसको वाटर को रखा जाता है, कंटिन्यूअस जो आपका इवेपोरेशन चलता रहता है हीट से, सॉरी सन की हीट से, और आपका जो थोड़े टाइम बाद उसके अंदर सॉल्ट बच जाता है, उसको बाद में प्यूरिफाई करके आपका कॉमन सॉल्ट जो घरों में जो आपके नमक काम में आता है वो उससे बनाया जाता है। ओके, समझ में आया इवेपोरेशन? देखिए यहाँ पर ये आपके इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है आपको ये डायग्राम, ये जो बने हुए हैं ना छोटे छोटे, दीज आर कॉल्ड लगून्स, ये लगून्स होते हैं, इनको बोलते हैं पिट्स। इनके अंदर आपके सॉल्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया है आपका यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका दैट इज अ डिस्टिलेशन। ओके, देखिए आप पहले यहाँ इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं वेपोरेशन की। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय कीपिंग इट ओपन और हीटेड इट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। जानते हैं आप सब, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो उसकी वेपर्स में चेंज हो जाता है और ये प्रोसेस आपका एवेपोरेशन कहलाता है। नाउ चलिए अब ये लास्ट हम एक और प्रोसेस है आपका डिस्टिलेशन, वो और पढ़ लेते हैं क्या होता है। We have studied some methods for separation of substances from their mixture. Often, one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं, बट कई बार क्या होता है मिक्सचर इस तरीके का होता है कि एक मेथड उसमें काम में नहीं आता है, हमें एक दो या दो से ज़्यादा मेथड्स उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए काम में लेने पड़ते हैं। ओके, तो एक एक्टिविटी है, देखिए इसमें क्या है ये एक्टिविटी 7। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल यू सेपरेट दिस। आप उसको कैसे अलग करेंगे, सैंड और सॉल्ट दो चीज़ें हैं इसके अंदर। We already saw that hand picking would not be a practical method for separating these. सैंड और सॉल्ट में से आप उनको हैंड पिकिंग से तो अलग नहीं कर सकते। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। तो क्या करना है, इस मिक्सचर को आपको एक बीकर के अंदर लेना है और उसमें कुछ वाटर ऐड करना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। ठीक है, वाटर हमने इसमें ऐड किया, मीन्स हमने कौन सा प्रोसेस किया, सेडिमेंटेशन, है ना। फिर हमने उसको बीकर को थोड़ी देर के लिए रख दिया। डू यू सी द सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम। ठीक है, सैंड उसमें नीचे सेटल हो जाएगी। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। उस सैंड को हम बाद में डिकेंटेशन से और फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। मीन्स उसके अंदर जो सैंड है वो नीचे आ गई, ऊपर का जो पानी है, वाटर है, उसको हम दूसरे बीकर के अंदर डाल के उस सैंड को अलग कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव सेपरेटेड सैंड एंड वाटर। हमने सैंड और वाटर को तो अलग कर लिया, बट हमें सॉल्ट चाहिए जो अभी भी वाटर के अंदर मिक्स है। ठीक है, सैंड और वाटर, सॉरी सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर था, तो उसे अलग करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, उस मिक्सचर के अंदर हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने से क्या होगा, जो सॉल्ट है वो तो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और जो सैंड है वो नीचे ही आपके बीकर में सेटल हो जाएगी। ठीक है, और उस वाटर को फिर हम डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग कर लेंगे। तो आपका वाटर और सैंड अभी अलग हो गए हैं, बट सॉल्ट अभी भी आपके वाटर के अंदर मिक्स है, उसे हमें अलग करना है। तो उसे हम कैसे अलग कर सकते हैं, यस, इवेपोरेशन से वो अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसमें क्या कहते हैं, keep this mixture in a beaker and add some water. Leave the beaker aside for some time. Do you see the stand settles at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? जो लिक्विड हमें बच गया उसके अंदर अभी क्या है, सॉल्ट है ना। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट।
विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। यस, उस वाटर के अंदर अभी भी क्या है, सॉल्ट है। Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. उसको केटल को क्या करेंगे हम, सॉरी, जो वाटर है उसको हम एक केटल के अंदर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इसमें इन्होंने केटल के अंदर वाटर को भर दिया, उस फिल कर दिया, और उसे नीचे से क्या किया, इसको हीट किया है, गर्म किया है। गर्म करने से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, और जो वाटर है, दिख रहा है आपको, ये स्टीम बन रही है, ये स्टीम है ना, तो वाटर जो है वो वेपर में चेंज होकर चेंज हो रहा है। ओके, और इससे क्या हो रहा है वापस, आपको पता है क्या हो रहा है, ये जो ये वेपर्स हैं, ये इससे प्लेट से, जो भी इन्होंने ऊपर ये रखा है ना, लिड, एक लिड से जैसे ही टकराएंगी तो वो क्या होंगी, वापस किस में चेंज हो जाएंगी, ड्रॉप्स में चेंज हो जाएंगी। दिख रही है आपको, इसमें से वापस से ये ड्रॉप्स गिर रही हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड आपका वेपर्स में चेंज होता है, और कंडेंसेशन में जो वेपर्स हैं वो अगेन किस में चेंज हो जाती हैं, लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। ओके, कूलिंग करने के बाद जब ये गर्म हो रहा है तो वेपर्स में चेंज हो रहा है, वेपर्स जब वापस ठंडी होती हैं ऊपर जाकर तो ये वापस लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। दिख रही है आपको ये पूरा पिक्चर, देखिए इसमें, देखिए क्या कह रहे हैं अब ये, नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, ट्रांसफर दिस लिक्विड इन अ केटल एंड क्लोज लिड इट्स लिड, उसके ढक्कन को बंद करना है, हीट द केटल फॉर सम टाइम। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, उसके स्पाउट मीन्स उसके माउथ से वो बाहर आ रही है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, इस मेटल प्लेट पे इन्होंने क्या रखा है, ऊपर आइस रखी है, जैसे ये इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाए, कम हो जाए, ये ठंडा हो जाए। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. हो गया है। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into liquid फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, ये आपकी कंडेंसेशन की डेफिनेशन है। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? जब सारा वाटर evaporate हो जाएगा तो kettle में क्या बचेगा आपका, salt. Yes, we have thus, after all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? We have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. Okay, तो ये चार प्रोसेस हमने यूज किए सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को अलग करने के लिए। ओके, Paheli faced a problem while removing salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She can try the method suggested in activity 7 to remove the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? वो कह रही है जितना सॉल्ट उसने लिया था उसमें से जब वापस उसे जब सॉल्ट मिला तो वो थोड़ा क्या था, उसमें अमाउंट में कम था, तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ओके, फॉर टुडे दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही है। यहाँ पे आपके देखिए ये इवेपोरेशन, और यहाँ नीचे मैंने कंडेंसेशन एंड डिस्टिलेशन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर इसकी भी डेफिनेशन लिख दी है। डिस्टिलेशन में क्या होता है आपके, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। ये जो वाटर हमने अभी यहाँ अलग किया है ना,
ठीक है, ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर जो ये वाटर आ रहा है, ये आपका डिस्टिल वाटर कहलाता है। डिस्टिल मीन्स प्योर वाटर। ओके, ये बिल्कुल प्योर वाटर है, इसे हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। और जो ये प्रोसेस है, ये पूरा इट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस, मीन्स इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन। जब दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड these मेथड्स। सारे मेथड्स आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आज की डेट डालकर आप लोग ये भी, जितने भी मैंने यहाँ पर नोट्स आपको ये दिए हैं, डेफिनेशन है, इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।